नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं पास पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों आप? अच्छे ही होंगे। और प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे इन होम और घर से बाहर ना जाइएगा और कोशिश कीजिएगा घर में रहकर कुछ सीखने की, क्योंकि ये समय ज़ाया मत करिए। ये हमारे करियर से रिलेटेड समय हो सकता है और इस समय को अपने घर में रहकर अपनी लर्निंग में लगाइए। तो आइए इसी के साथ हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 अकाउंटिंग का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें अकाउंटिंग की सीखनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 टर्म्स। नंबर 1 आता है आपके पास गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? अगर मैं नॉर्मली लैंग्वेज में बोलूं तो जिस किसी का भी अगर हम बिज़नेस करते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके हम बिज़नेस कर रहे हैं और उसको हम परचेज कर रहे हैं सेल करने के लिए, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम परचेज कर रहे हैं सेल्स करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड योर गुड्स। जिस तरह से अगर हम दुकान पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो वो भी कहीं से मार्केट से परचेज करके लाता है और हमें सेल करता है। हम मान लीजिए डेयरी की दुकान पर जाते हैं तो वो मिल्क वगैरह देता है, या क्या नाम है, खाने की कुछ चीज़ें देता है, मक्खन देता है, पनीर देता है, तो वो भी कहीं से परचेज करता है बेचने के लिए, तो वो उसके गुड्स हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाले के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए। गारमेंट की दुकान पर हम जाते हैं तो गारमेंट के लिए हम कपड़े खरीदते हैं, हम अपने यूज़ के लिए खरीद रहे हैं और वो बेच रहा है, तो उसने बेचने के पर्पज़ से खरीदे होंगे कहीं ना कहीं से, तो वो उसके गुड्स हो गए। तो आइए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड्स। गुड्स क्या होते हैं? फिजिकल आइटम होते हैं ट्रेड्स के। विच आर परचेज और मैन्युफैक्चरिंग, जिन्हें परचेज किया जाता है या मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है फॉर रीसेल। फॉर एग्जाम्पल एन एंटरप्राइज डीलिंग इन गारमेंट, कोई इंटरप्राइज है जो गारमेंट में डीलिंग करता है, सच एज जीन्स, टी शर्ट, शर्ट एक्सेट्रा आर गुड्स। तो ये सब उसके क्या होंगे? गुड्स होंगे। जो भी वो आइटम गारमेंट से रिलेटेड आइटम अगर बेचता है तो खरीद क्यों रहा है? वो बेचने के लिए। या बना भी क्यों रहा है? बेचने के लिए। तो बेचने के पर्पज से जब कोई भी चीज़ अगर खरीदी जा रही है तो दैट्स ऑल आर गुड्स। देखिए मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा है जींस, टी शर्ट और ये शर्ट। तो इस तरह से जब वो बेच रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? गुड्स। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन जरूर करके रखिएगा अपने इसमें, ये प्रॉपर एक तरह के नोट्स हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म परचेज। हर चीज़ को आप परचेज नहीं बोलेंगे। परचेज मीन्स तो ऐसा खरीदना ही होता है, पर जो अकाउंटिंग में टर्म यूज होती है परचेज, इस टर्म को स्पेशल पर्पज से यूज किया जाता है। आइए पढ़ते हैं। परचेज, द टर्म परचेज इज यूज फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स, यानी जब गुड्स ही आप परचेज करेंगे। बिजनेसमैन जब कभी भी गुड्स परचेज करेगा, बिजनेसमैन जब कभी भी गुड्स परचेज करेगा तो उसी को बोलेंगे परचेजिंग या परचेज। तो द टर्म परचेज इज यूज फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स। इट इंक्लूड्स बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। यहाँ पे दो तरह की परचेज आते हैं, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। कैश परचेज से आप समझ ही रहे होंगे, कैश में जब परचेज करते हैं मतलब पेमेंट हम तुरंत दे रहे हैं और खरीद लेते हैं। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है हम पेमेंट कुछ देर बाद में देंगे, परचेज पहले हो गया, माल गुड्स हमारे पास आ चुका है पर पेमेंट हम कुछ देर बाद में देंगे। गुड्स परचेज इन कैश इज कॉल्ड कैश परचेज एंड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर टर्म एज ए क्रेडिट परचेज। अगर गुड्स को कैश में परचेज किया जाए तो कैश परचेज कहलाएगा, एंड गुड्स को अगर क्रेडिट में परचेज किया जा रहा है तो उस टर्म को कहेंगे क्रेडिट परचेज। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे पेमेंट की जा रही है और ये कुछ गुड्स वगैरह खरीद रहा है, तो इसे बोल रहा है हमने कैश परचेज। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे अभी कोई पेमेंट नहीं हो रही है, परचेज कर लिया उन्होंने, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। गॉट इट? आइए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, परचेज रिटर्न। अब जब परचेज करोगे तो भाई रिटर्न भी होगा। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? रिटर्न मतलब समझ ही रहे होंगे वापस, और परचेज माने परचेज, जो परचेज किया उसी को क्या कर रहे हैं? वापस। सिंपल अकाउंटिंग जो है हर टर्म को अपने अंदर ही डेफिनेशन छुपाए रखती है, तो बहुत लॉजिकली नहीं है, बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत क्या नाम है हम कहेंगे डिफिकल्ट नहीं है,
ईजी तरह से अगर आप समझेंगे तो आपको ईजी तरह से समझ में आएगा। एक आर्ट्स वाला पर्सन भी अकाउंटिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करके जॉब कर सकता है। तो इस चीज़ को विशेष प्रकार समझिए, हर वीडियो को ध्यान से देखिए। 100% बोल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा और आप आगे भी समझ पाएंगे। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न, परचेज गुड्स मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, से दे आर इन पुअर क्वालिटी और दे आर डिफेक्टेड। जब कोई गुड्स अगर हमने परचेज किया है और कोई मान लीजिए जैसे गारमेंट का हम सामान परचेज कर रहे थे, तो कोई टी शर्ट खराब निकल गए, तो उस टी शर्ट को हम क्या करेंगे? हम उसको रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे? तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। सिंपल सी बात। तो कोई गुड्स वगैरह अगर हमने परचेज किए हैं और उसे अगर हमें रिटर्न करना पड़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, या तो वो हमने ज़्यादा खरीद लिए या उसने ज़्यादा दे दिए, या पुअर क्वालिटी के हो सकते हैं, या वो डिफेक्टेड हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक इमेज लगाई है, रिटर्न लिखा हुआ है। तो ये रिटर्न कर रहा है और कह रहा है कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है और मुझे देना पड़ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म दोस्तों आती है हमारी सेल्स। जिस प्रकार से परचेज हमने यूज़ किया था, जो परचेज टर्म सिर्फ गुड्स को परचेज करने के लिए, तो इसी प्रकार जो सेल टर्म है उसे हम यूज़ करते हैं ओनली फॉर सेल्स ऑफ गुड्स। जब गुड्स को बेचा जाता है तो उस वर्ड को बोला जाता है सेल्स। द टर्म सेल्स इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स। तो जब गुड्सों को बेचा जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? सेल्स। इट इंक्लूड्स बोथ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल्स। ये दोनों ही चीज इसमें इंक्लूड होती है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल्स। गुड्स सोल्ड इन कैश इज कॉल्ड कैश सेल्स एंड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर टर्म एज क्रेडिट सेल्स। तो सेल्स अगर क्रेडिट में हुई है तो क्रेडिट सेल्स कहलाएगी और कैश में हुई है तो कैश सेल्स कहलाएगी। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे पेमेंट की जा रही है तो दैट इज कैश सेल्स, और यहाँ क्रेडिट में बेचा जा रहा है इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है पेमेंट एट द टाइम नहीं करेगा, वो हो सकता है 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, महीने भर बाद पेमेंट करेगा। नेक्स्ट आते हैं सेल्स रिटर्न। तो अगर इसे परचेज से लिंक करें तो परचेज में क्या होता था? जब खरीदा हुआ माल रिटर्न करते थे तो परचेज रिटर्न। अब यहाँ पर बेचा हुआ माल अगर हमारे पास रिटर्न आ जाता है दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो गुड्स सोल्ड गुड्स मे बी रिटर्न बाय द बायर फॉर एनी रीजन, से दे आर इन पुअर क्वालिटी और दे आर डिफेक्टेड। या तो पुअर क्वालिटी में हो सकते हैं या डिफेक्टेड हो सकते हैं। तो इस कारण जब सेल बायर हमें रिटर्न कर देता है गुड्स तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। देखिए इसमें मैंने उसी प्रकार की पिक्चर लगाई, सेम वही पिक्चर लगाई है मैंने जो उसमें सेल्स रिटर्न कर रहा था। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि गुड्स को रिटर्न किया जा रहा है। कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो उसको पसंद ना आए हो, या कोई पुअर क्वालिटी निकल गई, कोई गुड्स डिफेक्ट निकल गया, तो इसलिए हमें गुड्स को रिटर्न करना पड़ रहा है। नेक्स्ट टर्म आती है स्टॉक। स्टॉक यानी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक तरह का हमारा एसेट्स होती है, और ये वो गुड्स होते हैं जो अभी मार्केट में बिकने के लिए रेडी फॉर सेल, ये रेडी हैं बेचने के लिए बट अभी बिके नहीं है। तो देखिए इसकी क्या डेफिनेशन लिखी है? स्टॉक इज टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल और फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मीन्ड फॉर सेल। या तो डायरेक्ट बेचने के लिए यूज करेंगे हम इसे, या कोई रॉ मटेरियल के रूप में इसे यूज करेंगे ताकि फिनिश गुड्स बनाकर इसे मार्केट में बेचा जाए। पर यूज किस लिए करेंगे? बेचने के लिए। तो दैट इज योर स्टॉक और इन्वेंट्री। यहाँ पे देखिए पिक्चर ली गई है, बहुत ही शानदार है। ये फिनिश्ड गुड्स है, डायरेक्ट हम मार्केट में बेच सकते हैं। पैक्ड है, हम डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते हैं। और यहाँ एक रॉ मटेरियल दिखाया गया है कि बटन्स हैं, और इन बटनों को रॉ मटेरियल के रूप में हमने यूज करेंगे और एक फिनिश्ड गुड्स रेडी करके तब मार्केट में बेचेंगे। तो ऑल आर योर स्टॉक्स। क्लियर है? अब यहां पर आता है स्टॉक के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप मैं आपको बताना चाहूंगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जब आपके लास्ट में, अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में जो गुड्स रह जाते हैं उन्हें बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक, और वो बैलेंस शीट में आपके एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। दैट इज
31 मार्च 2020। जो गुड्स 31 मार्च 2020 में रह गए हैं वो आपके क्लोजिंग स्टॉक कहलाएंगे, जो बिके नहीं है पर बिकने के लिए हैं। जिस प्रकार इस समय रह गए होंगे इसी प्रकार 31 मार्च 2019 में भी रह गए होंगे कुछ गुड्स, और जो कि बिकने के लिए रेडी थे पर अभी बिके नहीं है। तो उन्हें हम अगले साल जब लाएंगे नई फाइनेंशियल ईयर में तो उन्हीं को क्या कहेंगे, ओपनिंग गुड्स। यहाँ पे देखिए यहाँ दिखाया गया है ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स। ये शुरुआत में होते हैं, दैट इज 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 में जो स्टॉक आया हमारे पास उसे हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। दोस्तों यहाँ पर हमने गुड्स की बात करी, गुड्स को खरीदने की बात करी, गुड्स को बेचने की बात करी, गुड्स को रिटर्न करने की बात भी करी गई। पर आपको एक चीज़ और बता दूं, गुड्स की ही तरह एक चीज़ होती है सर्विसेज। सर्विस को हम सेल्स करते हैं, सर्विस को हम परचेज भी करते हैं। जो सर्विस हम सेल्स करते हैं हो सकता है कहीं ना कहीं वो परचेज भी करनी पड़े, कुछ जगह ऐसा भी होता है। तो इसी की तरह सर्विस की भी अगर बात करें तो सर्विस के लिए भी सेम टर्म यूज़ होती है। सेल्स भी सर्विस के लिए यूज़ होता है, परचेज भी सर्विस के लिए यूज़ होता है, पर सर्विस में रिटर्न नहीं होता है। गुड्स में रिटर्न हो सकता है पर सर्विस में रिटर्न नहीं होता। तो सर्विस सेल्स के लिए भी सर्विस यूज़ कर सकते हैं और परचेज के लिए भी। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको लगा हो कि ये आगे भी शेयर होनी चाहिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।